निर्भया फाउंडेशन द्वारा साइबर क्राइम जागरूकता कैंप देहात पुलिस भोपाल के सहयोग से एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज और अर्णव हॉस्पिटल पटेल नगर रायसेन रोड भोपाल में आयोजित किया गया। निर्भया फाउंडेशन ने अपने निर्भया अवेयरनेस ड्राइव के तहत देहात पुलिस भोपाल के सहयोग से साइबर क्राइम जागरूकता वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज और अर्णव हॉस्पिटल भोपाल में आयोजित हुआ, जिसमें 500 छात्रों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यशाला की शुरुआत समर खान, निर्देशक निर्भया फाउंडेशन के प्रेरक संबोधन से हुई। उन्होंने छात्रों को साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकारों, भोपाल के आंकड़ों और साइबर खतरों से बचने के लिए जागरूकता के महत्व के बारे में बताया है। सुश्री प्रिया सिंधी एसडीओपी बिलकीरिया ने अपने अनुभव साझा किए और छात्रों को टोल फ्री नंबर, साइबर क्राइम कार्यालय का पता और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने साइबर क्राइम से बचने के उपायों और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार के महत्व पर भी प्रकाश डाला। छोटे बच्चों के साथ भी जब काम करते हैं तो हम उनसे बोलते हैं सेफ सर्किल होता है। सेफ सर्किल मुझे लगता है कि हमें हमेशा अपने लाइफ में बना के रखना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें हम अपने पेरेंट्स को रख सकते हैं, जिनसे हम लोग ज्यादा फ्री में बात कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं, और साथ में हम अपने प्रोफेसर्स को भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने सेफ सर्किल में भी बात नहीं कर सकते, जैसे कि मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी कि आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, लेकिन आप पेरेंट्स को नहीं बताना चाह रहे, ठीक है, आप एडल्ट हैं, आप इसको खुद हैंडल करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, है ना, जैसे अभी मैम ने भी नंबर बताए। आप विमेन हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं, आप 181 पे बात कर सकते हैं, है ना, आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। अगर आपको वहां भी नहीं जाना है तो अभी आप लोगों ने आंगनबाड़ी सुना है? किसी ने आंगनबाड़ी सुना है? आंगनबाड़ी जो है WCD डिपार्टमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ना, उसी का एक बहुत छोटा सा इकाई है ना। तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसी के लिए काम कर रहा है कि जो क्राइम, जो बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ जो क्राइम होते हैं ना, उन क्राइम के लिए उसको नोडल विभाग बनाया गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप जाकर अपनी एफआईआर जो है पुलिस स्टेशन में ही दर्ज करवाएं। हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के वन स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं जो महिला बाल विकास द्वारा संचालित है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में वो सेंटर मिल जाएगा। उस सेंटर पे आप जाएं और जाकर वहां अपनी प्रॉब्लम बताएं, वहां आपको हर फैसिलिटी मिलेगी। आपको अगर एफआईआर लॉन्च करना है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएं, वहां के जो केस वर्कर है वो आपको उसमें पूरी सपोर्ट करेंगे। अगर आपको वहां से लीगल एड की जरूरत है, मतलब अगर आपको वकील चाहिए तो हम लोग आपको फ्री में वकील की उपलब्ध करवाएंगे। जो भी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, वो मैंने यही बात करी थी कि हम लोग इस तरह के सेंटर संचालित कर रहे हैं। हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं और दूसरे एनजीओ के चल रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर है जहां पर आप जाकर अपनी बात कर सकती हैं, और वहां पर आपको काउंसलर्स भी मिलेंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी काउंसलिंग भी वहां चलेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हम इसको ना लीगल उसमें ले जाना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उस लड़के को यहाँ बुलाए, उससे बात करें और हम आउट ऑफ कोर्ट ही इसको सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो वहां आप उन वन स्टॉप सेंटर्स में ये सुविधा भी उपलब्ध है कि आप उस चीज को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम लड़कों से बात करते हैं, क्योंकि मैं वही अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज ही शेयर कर रही थी कि जब कई बार हम लड़कों से बात करते हैं ना तो बोलते हैं मैं गलती हो गई, गलती से ये सब कर दिया था हमने, मैं यही इसको खत्म कर देता हूँ, तो वो चीजें वही खत्म हो जाती है। तो आप वन स्टॉप सेंटर सभी एक बार ध्यान दें। यहाँ 1250 जो हॉस्पिटल है, देखा है किसी ने 1250, उसमें ये वन स्टॉप सेंटर सिचुएटेड है, तो आप एक बार जरूर विजिट करें। मैं वही बोलूंगी कि आप लोग जरूर विजिट करें। हो सकता है आपको नहीं, लेकिन आपकी किसी शादी को है, उसमें आपको सभी तरह से जो आपके साथ वायलेंस होते हैं, जो भी विमेन बेस्ड वायलेंस है, वो सभी वायलेंस में वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। और किसी को पता नहीं चलेगा। पुलिस स्टेशन में कई बार जाने में जो हमें घबराहट होती है वो भी नहीं होती, और वहाँ आपको एक ही अंडर वन रूफ आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। मुझे लगता है शायद आपका आंसर यहाँ मैंने है ना दे दिया है। और कोई क्वेश्चन है? जी ऑलरेडी हो गया, वरना आई वाज आस्किंग द गर्ल्स बी रेडी। कोई है रेडी? किसी को कुछ कहना है? यू वांट टू से समथिंग प्लीज? My question is कि हम जिस देश में रह रहे हैं, अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाता है, then अगर हम सोचे
कि हम हमारे फैमिली को इन्फॉर्म करें या पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, जैसे मैम ने बोला कि आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए पेरेंट्स, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना कंजर्वेटिव है कि हमें वो फर्स्ट थॉट आता ही नहीं है। तो हमें बिल्कुल भी ये थॉट नहीं आता है कि हम इस बारे में हमारे पेरेंट्स को बता सकते हैं। तो ऐसे लगता है कि हम हेल्पलेस है, हम ना फ्रेंड्स को बता सकते हैं ना फैमिली को बता सकते हैं। तो ऐसे टाइम में हम क्या कर सकते हैं? सो माय क्वेश्चन इज कि हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है एंड तो हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं जब हम सारे जैसे हमें फील हो कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सो हम क्या कर सकते हैं एज अ गर्ल? सो माय क्वेश्चन इज दैट। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, अच्छा जैसे बाद में कुछ होगा, बाद में तो उनको पता चलेगा ना, फोन से ही पता चलेगा, तो पहले क्यों नहीं? ये बात सही है। नहीं ठीक है, वो इसे वो बन सकता अच्छे से पंखे निकलना माँ बाप को पता नहीं चलेगा, पता चली ना यार। IIT इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं यार जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो तुम जो कर लेते हो बाद में मतलब तो कर ही रहे हैं ना, सौंप थोड़ी रहे हैं फिर किसी को, संस्था को थोड़ी दे रहे हैं। भाई बाद में भी तो बताया ही जा रहा है ना कि भाई देखिए यार ऐसा ऐसा हो गया, इससे चाहे कि पहले क्यों नहीं? वो बात सही है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि इंडियन सोसाइटी की जो मैं समझ गई। Okay, now do you have any questions? कुछ और questions जो मैम से पूछने हैं या हम लोगों से पूछने हैं? कुछ डाउट्स? हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। माइक चेक, माइक पास। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, आपने आया क्लास में लड़कियों को सब समझाया कैसे कंप्लेन करनी है, क्या करनी है। ये जो लड़कियां है, ठीक है, साइबर बुलिंग होती है वो हमें भी पता है। सपोज कोई लड़का है, ठीक है, तो बात सोचेंगे कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा या बेइज्जती होगी, क्योंकि जो माइंडसेट है नॉर्मली इंडियन फैमिलीज का, आप देखोगे जो बड़े लेवल पर भी जो प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली सोचती है कि बेइज्जती होगी, छोड़ो इसे रहने दो। तो आपको लगता है कि आप इनको अवेयर कर पाए कि अगर इनके साथ होता है? आपने एक लड़के का एग्जांपल दिया था, उस लड़के ने दूसरा अकाउंट बना के उसे मैसेज किया, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि एक ही पहली बार में उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर दिया, या पहली बार में आपको उसने बनाया क्यों नहीं? वो 2 या 3 बार करा, उसके बाद ही आपके पास आने की उसको नौबत क्यों पड़ी? अगर वो चाहती इतनी अवेयर होती तो वो पहली बार में आपके पास आती। हम लोग ये नहीं कह रहे कि एक बार घूम घाम के आ गए, भाई उससे रहता कि व्यक्ति उस जगह पे एक तो जाना नहीं चाहता है, वो कोई पॉजिटिव एनर्जी वाली जगह नहीं होती है ना, वहाँ तरह तरह का एक वो माहौल रहता है, तुम उस माहौल से फेमिलियर नहीं। जैसे बचपन से लेकर बड़े होते हैं तो हमें गार्डन देखा हुआ होता है, सब लोग मिलते हैं, लेकिन खाना घूमे होते हैं, वही नहीं घुमा रहता। एक अपने आप में एक ऐसी जगह होती है जो जिससे तुम थोड़ी फेमिलियर हो जाने, और बचपन से लेकर खाने के बारे में कोई अच्छा कोई बताता ही नहीं, मतलब माता पिता भी ये कहते हैं ज़्यादा सेजल के बाद आप पे आएंगे बेटा, ठीक है? मैम आई एग्री विद यू कि हमें पुलिस स्टेशन में काफी एफआईआर एंड केस ऑफ प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन आई वाज इन रिपीट ईयर नीट प्रिपेयर जब मैं कर रही थी, आई जॉइन अ लाइब्रेरी जहाँ मेरी एक फ्रेंड थी एंड randomly for 2-3 months and the reel was about it and she was so insecure of the thing कि उसकी रील पोस्ट हो गई है, 600 views चले गए, whatever things. So हमने बहुत ट्राई किया पहले कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें। मेरा एक फ्रेंड है जो साइबर क्राइम के लिए भी पढ़ रहा है सेंट फलोदी विंसेंट स्कूल से, so we tried to call him, he told it about कि इंस्टाग्राम गाइडेंस पे जाओ, कम्युनिटी को कॉल करो एंड एवरीथिंग। We message, but we thought कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, हम मैसेज करेंगे ना कॉल आएगा ना, nothing will help us. But within half an hour we got 2 to 3 calls. नागपुर साइबर क्राइम से कॉल है, वुमेन से कॉल है, and they came and they helped us. Within 4 to 6 hours वीडियो डिलीट हो गई। And after the वीडियो डिलीट हुई है, इंस्टाग्राम पर भी पेज था वो भी डिसेबल हो चुका है।
एक चीज़ ध्यान